अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से, वबाओं से, हादसात से महफूज़ व मामून फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको रमज़ान शरीफ मुबारक हो और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने में खूब इबादत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए और इस महीने के फैज़ व बरक़ात से हम सबको बाबर फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब माह रमज़ान आता है तो रोज़े के नाम से हमारे बहुत सारे लोग बहुत सारा एक्सक्यूज़ करने लगते हैं, बहाना बनाने लगते हैं कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, हम रोज़ा रखेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हम रोज़ा रखेंगे तो हमारे जिस्म का नुकसान हो जाएगा, हम बीमार रखेंगे तो हमारे घर वालों को कौन खिलाएगा, हम कमाएंगे कैसे। बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि रोज़े की कितने बड़े फ़ायदे हैं। अगर कोई इंसान रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म को कितना फ़ायदा पहुँचता है, उसके नफ्स पर कितना कंट्रोल होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में कितना ज़्यादा बरकत अता फरमाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम रोज़ा रखने की क्या क्या फ़ायदे हैं, वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं 7 फ़ायदे को आज आपके सामने रखूंगा कि वो फ़ायदा जो कि आज के इस जदीद एरा में, इस पुरफतन दौर में, जो कि साइंस जो है हर एक चीज़ पर जो है वो तजर्बा हासिल कर रही है और उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। तो साइंस ने जो है जब रोज़े पे जो है तजर्बा हासिल किया, जब रिसर्च किया, तो उन लोगों ने बेशुमार फायदे बताए। उनमें से मैं 7 ऐसे फायदे बता रहा हूं जिसको आप सुन कर करके दंग हो जाएंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने रोजा रखने का ना इरादा किया है वो जरूर रोजा रखेंगे। नंबर 1 फायदा यह है कि जो शख्स रोजा रखता है, रोजा रखने से दिल व दिमाग स्टेबल रहता है। जो शख्स जो है रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म में, उसकी कमाई में बहुत बरकत देता है, लेकिन साइंस ये कहता है कि उसके दिल और दिमाग में जो है स्टेबिलिटी आ जाती है, उसका दिल और दिमाग सेहतमंद हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि जो हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो है ब्लड प्रेशर से परेशान रहती हैं, सालों साल जो है वो टैबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं हमारे इस्लामी भाई और हमारी इस्लामी बहनें, तो अगर वो इस महीने में रोजा रखेंगी तो उनका जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उन्हें कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमो तस्सीहो, रोजा रखो आप सेहतयाब हो जाओगे। फिर उसके बाद तीसरा बड़ा फायदा यह है कि गजा कम इस्तेमाल करने से बदन की चर्बी पिघलती है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और बहन जो है मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, खाने में डाइटिंग करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनका फैटी कम हो जाए, उनका मोटापापन कम हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों के लिए, हम अपने बंदों के लिए एक ऐसा महीना रखा है कि अगर आप इस महीने में रोजा रखेंगे तो आपके जिस्म की चर्बी पिघल जाएगी और आप जिस तरीके से स्लिम होना चाहते हैं आप वैसे ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद चौथा बड़ा फायदा क्या है कि रोजा रखने वालों के पट्टों में मजबूती आती है। चौथा बड़ा फायदा यह है कि रोजा रखने वालों के पट्टों में जो है वो मजबूती आती है। जो शख्स रोजा रखता है उसका पट्टा बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर उसके बाद 5वां बड़ा फायदा यह है कि निजाम हाजमा को आराम मिलता है। अब क्यों आराम मिलता है? इसलिए कि रोजे की हालत में इंसान कम ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, कम खाना इस्तेमाल करता है, और जब कम खाना इस्तेमाल करता है तो हाजमा को आराम मिलता है और हाजमे में जो भी चीज फंसी हुई रहती है, जो कि आपने पूरा साल खाया है, वो सारी चीजें पिघल जाती हैं और पिघलने के बाद जो कैंसर की बीमारी और शुगर की बीमारी जो होने वाली होती है, वो हाजमे की गलाजत जब खत्म हो जाती है तो ना इंसान को कैंसर होता है, ना इंसान को ब्लड प्रेशर होता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। फिर उसके बाद छठा बड़ा फायदा क्या है? छठा बड़ा फायदा यह है कि इंसान के जिस्म के अंदर जो फेफड़ा है, वो फेफड़ा जो है वो खून की सप्लाई करता है, और जब खून की सप्लाई करता है तो उसमें कुछ खून जमा हो जाता है। आपने भी ये देखा होगा कि जब कोई मशीन चलती है और उससे कोई चीज सप्लाई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। तो ये वो महीना है कि इस महीने में फेफड़े में जो बचा हुआ खून रहता है वो खून भी जो है खत्म हो जाता है, और वो खून जो गिलाजत की सूरत इख्तियार करता है वो खून जो है निकल
نکلتا ہے پھر اس کے بعد وہ جسم میں پھیلتا ہے اور وہ اس کی غلاظت صحت میں بدل جاتی ہے، تو وہ پھیپڑے میں جمع ہوا خون بھی اس مہینے میں روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ ساتواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتا ہے، اور جب خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتا ہے تو ہڈی کے درمیان جو وائٹ گودا رہتا ہے وہ گودا جو ہے حرکت میں آتا ہے، اور جب وہ گودا حرکت میں آتا ہے تو انسان کی باڈی اسٹرانگ ہونے لگتی ہے اور انسان کی جو ہے ہڈی جو ہے وہ مضبوط ہونے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جو ہے ہر ایک کام آسانی سے کرنے لگتا ہے، اس کی سستی کاہلی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے روزے کے سب سے بڑے فائدے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے ان تمام چیزوں میں جو ہے مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اتنی صحت دے کہ مولا ہم سب کو اتنی صحت دے کہ ہم سب اس ماہ مبارک میں اچھی طریقے سے جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، اور ہم سب اس مہینے میں بھر کر کے نیکی کمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔